हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उनमें से दो खास दोस्त थे, एक छोटा लेकिन चतुर खरगोश रीजू और एक बड़ा शक्तिशाली हाथी टारो। दोनों की कदकाठी में बहुत अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी थी। वे हमेशा साथ खेलते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उनमें से दो खास दोस्त थे, एक छोटा लेकिन चतुर खरगोश रीजू और एक बड़ा शक्तिशाली हाथी टारो। दोनों की कदकाठी में बहुत अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी थी। वे हमेशा साथ खेलते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। एक बार गर्मियों में जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे नदियां और तालाब सूख गए। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। कुछ जानवरों ने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन रीजू और टारो को अपने प्यारे घर को छोड़ने का मन नहीं था। हमें कुछ करना होगा टारो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं रीजू? मैं बहुत बड़ा हूं और दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन तुम छोटे और तेज हो। अगर तुम कहीं पानी ढूंढ सको तो हम सबकी मदद कर सकते हो। रीजू ने हिम्मत जुटाई और पानी की खोज में निकल पड़ा। वह कंटीली झाड़ियों और बड़े पत्थरों के बीच से होकर बहुत दूर चला गया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने जंगल के एक कोने में एक छोटी सी छुपी हुई झील देखी। रीजू ने हिम्मत जुटाई और पानी की खोज में निकल पड़ा। वह कंटीली झाड़ियों और बड़े पत्थरों के बीच से होकर बहुत दूर चला गया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने जंगल के एक कोने में एक छोटी सी छुपी हुई झील देखी। टारो, मैंने पानी ढूंढ लिया, सच, लेकिन रास्ता कैसा है? रास्ता संकरा और कांटों से भरा है, लेकिन अगर तुम रास्ता साफ कर दो तो हम सब वहां तक पहुंच सकते हैं। टारो ने तुरंत रीजू को अपनी पीठ पर बैठाया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। उसने अपने मजबूत पैरों से कांटे कुचल दिए और पेड़ों को हटा दिया, ताकि बाकी जानवर भी वहां तक पहुंच सकें। जल्द ही वे झील तक पहुंचे और पूरे जंगल को वहां पानी के बारे में बताया। सभी जानवर खुशी खुशी वहां पहुंचे और पानी पीकर राहत महसूस की। अगर रीजू की बुद्धि और टारो की ताकत न होती तो हम यह पानी कभी न ढूंढ पाते। इस तरह रीजू और टारो ने अपनी दोस्ती से पूरे जंगल की मदद की। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक दिन टारो जंगल में घूम रहा था। खेलते खेलते वह पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। वहां वह एक संकरी जगह से गुजरने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह दो बड़े पत्थरों के बीच फंस गया। टारो, अरे नहीं, टारो घबराकर बोला। उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह हिलने की कोशिश करता उतना ही पत्थर उसे कसकर जकड़ लेते। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक दिन टारो जंगल में घूम रहा था। खेलते खेलते वह पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। वहां वह एक संकरी जगह से गुजरने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह दो बड़े पत्थरों के बीच फंस गया। टारो, अरे नहीं, टारो घबराकर बोला। उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह हिलने की कोशिश करता उतना ही पत्थर उसे कसकर जकड़ लेते। रीजू वहीं पास में था। उसने देखा कि टारो मुसीबत में है और दौड़कर उसके पास पहुंचा। रीजू, टारो, रुको, मैं कुछ करता हूं। रीजू जानता था कि वह अकेले टारो को नहीं निकाल सकता, इसलिए उसने तुरंत जंगल में जाकर मदद मांगी। सभी जानवरों, टारो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। बंदर, हिरण, भालू और पक्षी, ऑल जंगल के जानवर जल्दी वहां पहुंचे। बंदर पेड़ों पर चढ़कर पत्थरों को हिलाने लगे। हिरणों ने अपने मजबूत खुरों से पत्थरों को धक्का दिया और रीजू ने जमीन के पास मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगे और आखिरकार टारो बाहर निकल आया। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। टारो ने राहत की सांस ली और सबसे पहले रीजू को अपनी सूंड में उठाकर प्यार से गले लगाया। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रीजू। दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना है। उस दिन के बाद पूरे जंगल में रीजू और टारो की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। जानवरों को समझ आ गया कि दोस्ती सिर्फ ताकत या आकार से नहीं बनती,
बल्कि सच्चे दिल और निस्वार्थ मदद से बनती है। रीजू और टारो हमेशा की तरह फिर से साथ खेलने लगे और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उनका यह दोस्ती का किस्सा पूरे जंगल में गूंजने लगा और हर कोई उनसे सच्ची दोस्ती का मतलब सीखने लगा। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगे और आखिरकार टारो बाहर निकल आया। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। टारो ने राहत की सांस ली और सबसे पहले रीजू को अपनी सूंड में उठाकर प्यार से गले लगाया। टारो ने कहा, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रीजू। दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना है। उस दिन के बाद पूरे जंगल में रीजू और टारो की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। जानवरों को समझ आ गया कि दोस्ती सिर्फ ताकत या आकार से नहीं बनती, बल्कि सच्चे दिल और निस्वार्थ मदद से बनती है। रीजू और टारो हमेशा की तरह फिर से साथ खेलने लगे और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उनका यह दोस्ती का किस्सा पूरे जंगल में गूंजने लगा और हर कोई उनसे सच्ची दोस्ती का मतलब सीखने लगा।